दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय मुकेश जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको साइमन कमीशन से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में दी जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में। तो 1919 ईस्वी का जो भारत में 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। उस अधिनियम में एक बिंदु यह भी लिखा गया था कि इस अधिनियम के 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इसके 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग यह तय करेगा कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है यह भारत में कितना सफल रहा या कितना कारगर रहा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि जो साइमन कमीशन है वो इसी 1919 भारत शासन अधिनियम की जो अधिनियम था इसकी जांच के लिए आया था और यह देखने आया था कि यह भारत में कितना सही साबित हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जो साइमन कमीशन है ये आना तो 10 वर्ष बाद में था, लेकिन यह निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही इसकी घोषणा कर दी थी। यानी जो आयोग है वो आना तो 2 वर्ष बाद में था, लेकिन जो वर्तमान ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रधानमंत्री बॉल्डविन के नेतृत्व में जो तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने, जो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी उसने समय से 2 वर्ष पूर्व पहले ही साइमन कमीशन की आयोग की घोषणा कर दी, क्योंकि उनको यह डर था कि अगर हमारी सरकार आगे नहीं रही तो फिर हमारी जो नीतियां हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो दोस्तों 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत के राज्य सचिव, ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में मोस्ट इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य एक आयोग का गठन किया गया। यानी 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग की गठन किया और इस आयोग का नाम दिया गया साइमन कमीशन। इस आयोग था, इसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। तो इसके जो सभी सदस्य थे दोस्तों वो अंग्रेज थे। तो जो इसमें जो साइमन कमीशन थे इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह सीधा पेपर में पूछा जाता है कि श्वेत कमीशन किसे कहा गया, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों इसमें जो सभी सदस्य थे इसके वो सभी अंग्रेज थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। इसके अलावा इसमें हैरी लेवी लॉसन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंडफॉक्स, एडवर्ड कैडागन, क्लीमेट एटली और बर्नोन हार्टशॉन। तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष, इसके अलावा हैरी लेवी लॉसन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंडफॉक्स, एडवर्ड कैडागन, क्लीमेट एटली, बर्नोन हार्टशॉन इसके सदस्य थे। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1927 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। यानी भारत में जितने भी दल थे उनका सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1927 में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। और कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 1927 को किया था। और इस सम्मेलन में सभी दलों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सर्वदलीय
सम्मेलन था। इसमें सभी दलों ने एक ही निर्णय लिया कि हमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। और बहिष्कार क्यों करना है? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी सातों के सातों अंग्रेज थे। जबकि इस समय दोस्तों, इस समय जो ब्रिटिश संसद थी ना, उस समय इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। साइमन कमीशन जब गठित हुआ था उस समय ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य थे, एक लॉर्ड सिन्हा व दूसरे श्री सक्तालवाला और लॉर्ड सिन्हा। ये 2 सदस्य ब्रिटिश संसद में थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस जो आयोग था इसमें जगह नहीं मिली और इसी कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। तो दोस्तों, जो साइमन कमीशन है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन है वो कब आया और कहाँ आया सर्वप्रथम। तो दोस्तों 3 फरवरी, ध्यान रखना, 3 फरवरी 1928 ईस्वी आयोग बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ आया? तो बम्बई में आया था। और कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। और उसे साइमन कमीशन के भारत में घुसते ही, भारत में आते ही लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लोगों ने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, जो साइमन गो बैक का नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली जो कि एक मुस्लिम नेता थे, इन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। और इस आंदोलन के विरोध में ये मुख्य रूप से एक ही नारा लगाया जाता था, साइमन गो बैक का। लखनऊ में खलीक कुज्मा और मद्रास में टी प्रकाशन ने आयोग का विरोध किया। ये ध्यान रखना कि लखनऊ में साइमन कमीशन आयोग का किसने विरोध किया? तो खलीक कुज्मा थे। जो खलीक कुज्मा थे उन्होंने इसका विरोध किया। और जो मद्रास है वहाँ पे टी प्रकाशम थे, उन्होंने इस आयोग का विरोध किया था। और दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस आयोग के दौरान लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू व गोविंद बल्लभ पंत को भी इसका विरोध करते समय लाठियां खानी पड़ी थी। यानी जवाहरलाल नेहरू व जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्होंने जब ये विरोध करे तो इनको विरोध के दौरान इनको भी लाठियां खानी पड़ी थी। 31 अक्टूबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इससे संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 31 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय, जिनको शेर-ए-पंजाब भी कहा जाता है, को पुलिस ने बहुत ही क्रूर तरीके से पीटा था, जिससे कुछ दिन बाद ही 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई थी। यानी लाहौर में 31 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय जो कि इस आयोग का विरोध कर रहे थे, उनको पुलिस ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, जिसके कुछ ही दिनों बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई थी। और लाला जी ने इसके बारे में कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये कथन थे लाला लाजपत राय के। और लाला लाजपत राय पे जो लाठियां बरसाई थी वो पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने बरसाई थी। पुलिस अधीक्षक स्कॉट थे, उन्होंने लाला जी पे लाठियां बरसाई थी। मोतीलाल नेहरू जी ने लाला जी के बारे में कहा था प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। मोतीलाल नेहरू जी ने लाला जी के लिए कहा था प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गए। तो दोस्तों, ये कथन है जो कई बार सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि लाला जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो ये गांधी जी ने कहा था। ऐसे प्रश्न हमें नेट और कॉलेज लेक्चरार, स्कूल लेक्चरार में सीधे के सीधे देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों,
लाला जी की मृत्यु पर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक बात कही थी कि इस क्षण जो इस समय लाला जी की मृत्यु है भारत का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। लाला जी की मृत्यु पर कहा था कि इस समय लाला जी की मृत्यु होना भारत का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन है वो भारत में कितनी बार आया था, तो 2 बार आया था, ये ध्यान रखना है। कई एक बार पे टिक कर देते हैं, लेकिन साइमन कमीशन है वो भारत में 2 बार आया था। पहली बार ये फरवरी मार्च 1928 में आया था तथा दूसरी बार है ये अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक भारत की यात्रा की थी। यानी पहली बार तो ये फरवरी मार्च में 1928 में, लेकिन दूसरी बार यह है अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक भारत की यात्रा की थी। और साइमन कमीशन ने दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसी रिपोर्ट पर दोस्तों लंदन में आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें विचार हुआ था। यानी साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उन्हीं रिपोर्ट पर जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे वो इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर हुए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी कब दी थी, मई 1930 में दी थी। और इसी रिपोर्ट में जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे उन पे विचार हुआ था। साइमन कमीशन 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। तो ये ध्यान रखना जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है वो 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई थी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था दोस्तों, तो ये मुख्य बिंदु है, ये इनको ध्यान रखना इनका। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी सिफारिशें थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन जो रिपोर्ट थी उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करना और बर्मा को भारत से अलग करने जैसी सिफारिशें थी। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करो और जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दो। और इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि जो साइमन रिपोर्ट है वो रद्दी टोकरे में फेंकने लायक है। साइमन रिपोर्ट को रद्दी टोकरे में फेंकने लायक बताया था किसने, सर शिव स्वामी अय्यर ने। सर शिव स्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा था कि जो साइमन रिपोर्ट है वो रद्दी टोकरे में फेंकने लायक है। तो दोस्तों ये कथन भी कई बार सीधे ही पूछ लिए जाते, तो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो तेज बहादुर सप्रू है उनका एक संगठन था लिबरल फेडरेशन। तेज बहादुर सप्रू के लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, फिक्की आदि ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया। जो मुस्लिम लीग है, किसान मजदूर पार्टी है और तेज बहादुर सप्रू का जो लिबरल फेडरेशन है, हिंदू महासभा और फिक्की जैसे जो संगठन थे, इन सभी ने साइमन कमीशन के